हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करविस मैकेनिकल स्टडी हब। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक डिप्लोमा और बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक से एडवांस तक। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली फोर्स और उनके इफ़ेक्ट्स का स्टडी है। इस सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि फोर्स लगने से बॉडी मूव करेगी, रुकेगी या डिफॉर्म होगी। यही कॉन्सेप्ट्स आगे चल के मोशन, इक्विलिब्रियम और रियल लाइफ मशीन्स को समझने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस की। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत सारे कोर सब्जेक्ट्स का बेस है, जैसे मशीन डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको स्ट्रॉन्ग इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मेनली दो पार्ट में डिवाइड होती है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। आगे स्लाइड्स में हम दोनों को क्लियरली समझेंगे। स्टैटिक्स में हम उन बॉडीज़ का स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होती है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। स्टैटिक्स का यूज़ ब्रिज, बिल्डिंग्स और मशीन स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने में होता है। अब आते हैं डायनामिक्स पर। डायनामिक्स में हम उन बॉडीज़ का स्टडी करते हैं जो एक्सीलरेशन के साथ मूव करती है। डायनामिक्स दो पार्ट्स में होती है, एक है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में मोशन विदाउट फोर्स होते हैं और काइनेटिक्स में मोशन विद फोर्स होते हैं। व्हीकल मोशन और मशीन्स के मूविंग पार्ट्स के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है, जैसे फोर्स, मास, वेट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये सारे कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल और रियल एप्लीकेशन का बेस होते हैं। फोर्स मतलब पुश या पुल जो किसी बॉडी की कंडीशन चेंज करे। मास बॉडी के अंदर मैटर की क्वांटिटी होती है जो कांस्टेंट रहती है। वेट मास पर ग्रेविटी की वजह से लगने वाली फोर्स होती है। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस मिलते हैं, जैसे नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स और अप्लाइड फोर्स। हर फोर्स का अपना रोल होता है और न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ होता है। अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास और टाइम। वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है, जैसे फोर्स और वेलोसिटी। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम या एफबीडी का मतलब होता है एक बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्सेस का क्लियरली शो करना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एफबीडी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अगर एफबीडी सही है तो सॉल्यूशन भी सही होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज़ रियल लाइफ में हर जगह होता है। मशीन डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, व्हीकल डायनामिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेफ, एफिशिएंट और रिलायबल बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें करविस मैकेनिकल स्टडी हब को और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।